तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, यह भक्ति का दीपक है, आस्था का दीप है और दिव्यता का साक्षात स्वरूप है। प्राचीन काल की बात है, हिमालय की तराई में बसे एक सुंदर गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन वह हृदय से अत्यंत भावुक, सत्यवादी और धर्मप्रिय था। उसके घर के आंगन में एक छोटा लेकिन बेहद हरा भरा तुलसी का चौरा था, जिसे उसकी माँ ने बड़े प्यार से लगाया था। माँ कहती थी कि तुलसी माता घर का सौभाग्य बचाए रखती है और जिस घर में तुलसी होती है वहां कभी नकारात्मकता नहीं टिकती। माँ का देहांत तब हो गया जब आदित्य बहुत छोटा था, लेकिन तुलसी के प्रति उसकी माँ का प्रेम और सम्मान उसके हृदय में गहरा उतर गया था। माँ ने जाते जाते कहा था, बेटा, तुलसी सिर्फ पौधा नहीं, वह हमारी रक्षक है, उसे कभी मत छोड़ना। आदित्य ने माँ की इस बात को जीवन भर की प्रतिज्ञा बना लिया। समय बीता, आदित्य बड़ा हुआ, लेकिन हालात बदलते गए। आधुनिकता गांव में भी पहुंचने लगी। बहुत से लोग पुराने रीति रिवाज छोड़ने लगे। गांव के युवाओं को तुलसी, देवी देवताओं और संस्कारों में अब पहले जैसा भाव नहीं रहा। लेकिन आदित्य हमेशा हर सुबह तुलसी माता का जल चढ़ाकर प्रणाम करता और शाम को दीप जलाता। लोग कभी कभी हंस भी देते और कहते, ये परंपराएं अब किस काम की। लेकिन आदित्य मुस्कुराकर बस यही कहता, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां तुलसी है। कुछ समय बाद गांव में एक व्यापारी परिवार आकर रहने लगा। उनके यहाँ धन था, ऐश्वर्य था, लेकिन शांति नहीं थी। घर में अक्सर झगड़े होते, दुख और बीमारी रहती। एक बार उस परिवार की लड़की, जिसका नाम नव्या था, आदित्य के घर आई और उसने देखा कि वह तुलसी को प्रणाम कर रहा है और दीप जला रहा है। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में इस पौधे से इतना प्रेम करना जरूरी है? क्या यह सचमुच कुछ देता है? आदित्य ने शांतिपूर्वक कहा, देता है नव्या, यह मन की शांति देता है, वातावरण की पवित्रता देता है और ईश्वर का सानिध्य देता है। लेकिन इसे महसूस करने के लिए श्रद्धा चाहिए। सिर्फ देखने या तर्क करने से इसका भाव नहीं मिलता। नव्या को बात अजीब लगी, पर उसके मन में कुछ बदलने लगा। उसी रात उस व्यापारी घर में बड़ा विवाद हुआ। नव्या दुखी होकर अपने कमरे में बैठी थी। उसकी नजर आदित्य की तुलसी पर पड़ रही थी, जो उसकी खिड़की से दिखती थी। अनजाने में ही उसने मन ही मन तुलसी माता से कहा, अगर सच में आप शक्ति हैं, तो मेरे घर में भी शांति लाओ। अगले ही दिन से अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। परिवार में 2 दिनों बाद अचानक सब शांत हो गए, झगड़े बंद हो गए। एक बीमार सदस्य जो लंबे समय से अस्वस्थ था, उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी। नव्या ने यह सब देखा और उसकी श्रद्धा बढ़ने लगी। उसने आदित्य से कहा कि वह अपने घर भी तुलसी लगाना चाहती है। आदित्य ने अपनी माँ की लगाई तुलसी के पौधे से एक छोटी शाखा दी और कहा, इसे प्रेम से लगाना, भक्ति से जल देना और इसे माता समझकर देखना। नव्या ने वैसा ही किया। समय बीता और उस घर में धीरे धीरे प्रसन्नता, समृद्धि और प्रेम लौट आया। गांव के लोग जो कभी तुलसी को भूल गए थे, अब फिर से उसे पूजने लगे। हर घर में तुलसी का चौरा बनाया गया, दीप जले, वातावरण शुद्ध हुआ और गांव में जैसे आस्था की वर्षा होने लगी। एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई। दूर दूर तक लोग परेशान हुए, लेकिन जिनके घर में तुलसी थी वे अधिक सुरक्षित रहे। गांव के बुजुर्ग बोले, तुलसी का नाम लेकर जिसने जीवन जिया, उसे ईश्वर की रक्षा हमेशा मिलती है। इस घटना के बाद गांव फिर से अध्यात्म और संस्कृति में समर्पित हो गया। आदित्य अब गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया, न किसी पद से, न किसी शक्ति से, बल्कि प्रेम और भक्ति से। लोग उसे सिर्फ उसका नाम लेकर नहीं बुलाते थे, कहते थे, आदित्य तुलसी भक्त। नव्या भी अब तुलसी की आराधना में पूर्ण रूप से जुड़ गई और जीवन में आध्यात्मिकता का दीपक जल गया। थोड़े समय बाद आदित्य और नव्या का विवाह हुआ।
और उनके घर में सबसे पहले जो स्थापित किया गया वह तुलसी माँ का चौरा था। विवाह के दिन नव्या ने कहा, आज मैं समझती हूँ कि माँ होना कैसा होता है। तुलसी सिर्फ पौधा नहीं, हमारी रक्षा करने वाली माता है। आदित्य ने भावुक होकर कहा, जिसे श्रद्धा मिलती है वही चमत्कार करता है, और तुलसी माँ को प्रेम से जोड़े रहना ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनके घर में रोज दीप जला, तुलसी की परिक्रमा होती और वातावरण हमेशा शांत, सुगंधित और दिव्य रहता। जीवन भर आदित्य ने माँ की बात निभाई और तुलसी के प्रेम में लीन रहा। गांव में जब भी कोई संकट आता, लोग तुलसी माता को याद करते और कहते, जहां तुलसी माता वहां भगवान का वास। इस प्रकार तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, भक्ति, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और ईश्वर का प्रतीक बनकर युगों युगों तक घरों को पवित्र रखती रही।